बांदा जेल से, जहां बैरक नंबर 15 के आसपास सीसीटीवी कैमरास लगा दिए गए हैं। जहां एक तरफ बांदा में हर गाड़ी की चेकिंग हो रही है, तो वहीं सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं बैरक नंबर 15 के आसपास। दूसरी जेलों से भी स्टाफ को बुलाया गया है। हमारे सहयोगी विवेक राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या सिक्योरिटी अपडेट्स हैं आपके पास, बताइए जरा। देखिए, सिक्योरिटी अपडेट्स की बात करें तो अगल बगल की तकरीबन 4 से 5 यूपी के अलग अलग जेलों से जेल के स्टाफ को बुलाया गया, जिसमें से सिर्फ अगर नैनी जेल की बात करें तो नैनी जेल से ही 15 जेल स्टाफ को सिक्योरिटी की व्यवस्था को बढ़ाने के लिए उनको बुलाया गया है। और अभी आज ये बताया जा रहा है कि आज जब देर रात मुख्तार पहुंचेगा तो आज उसको सामान्य बैरक में फिलहाल उसको रखा जाएगा और कल सुबह मेडिकल टेस्ट के बाद उसको 15 नंबर बैरक में शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि सिक्योरिटी के लिहाज से बड़ी चीजें ये भी हैं कि पूरी जेल प्रीमाइसेस में सीसीटीवी कैमरे को भी लगाया गया है और खास तौर पर जो 15 नंबर की बैरक है उसके आसपास के जो बड़े पेड़ थे उनको छोटा करवाया गया या उनको कटवा दिया गया, जिससे कि एक तरीके से पूरा सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ नजर में रहे, किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना हो सके। इन चीजों का खासा ख्याल रखा गया है। इसी तरीके से जिस तरीके से जेल में जेल स्टाफ को बढ़ाया गया है, तो पुलिस का भी जो डिप्लॉयमेंट है वो पुलिस लाइन में बढ़ा दिया गया है। पुलिस लाइन में बाहर के जो फोर्सेस हैं उनको बाहर से बुलाया गया है और तमाम आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां से तकरीबन 500 से ज्यादा की ऐसी बताई जा रही है कि जो फोर्स है वो पुलिस लाइन में एक्स्ट्रा डिप्लॉय की गई है। तो ये अलग अलग चीजें हैं, लेकिन बड़ी चीज सिक्योरिटी को देखते हुए सीसीटीवी कैमरे का जो एक तरीके से डिप्लॉयमेंट, सीसीटीवी कैमरे जो लगाए गए हैं, साथ ही साथ जो जेल स्टाफ दूसरी जगह से दूसरे बाकी जो जेलें हैं वहां से बुलाया गया है। तो ये एक बड़ी चीज है जो फिलहाल बताई जा रही है। दूसरी चीजों जो हमने और भी सुबह से जो हम चीजें देख रहे हैं कि जो भी वहां पे बांदा में जो अलग अलग चाहे होटल्स हो चाहे एक तरीके से जहां पे लोग रुकते हैं उन जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक हम तक जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जैसा कि विवेक आपको जानकारी दे रहे थे कि बैरक नंबर 15 के पास से बड़े जो पेड़ हैं वो हटा लिए गए हैं। सीसीटीवी कैमरा पूरे प्रीमाइसेस में लगा दिया गया है। आसपास की 4 से 5 जेलों से जेलों के स्टाफ को वहां तैनात किया गया है। नैनी जेल से, बांदा के पास जो नैनी जेल है, नैनी जेल से 15 जेल स्टाफ को बांदा लाया गया है। उसके अलावा जो पुलिस लाइन है, पुलिस लाइन में भी अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। ये एक के बाद एक बड़ी खबर बता रहे हो। सबसे बड़ी खबर देखिए, सबसे बड़ी खबर ये कि आज रात को मुख्तार अंसारी को एक सामान्य बैरक में रखा जाएगा और कल सुबह 10 बजे के बाद बैरक नंबर 15 में मुख्तार अंसारी को शिफ्ट किया जाएगा। ये बड़ी खबर लगातार बता रहे हैं आपको। और इस वक्त रूट की अपडेट, ये रूट का अपडेट आपको बता देते हैं, जहां पर कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से ठीक लेफ्ट टर्न ले लिया गया है। ये सीधा इटावा की तरफ जाता है। ये रास्ता वाया इटावा होते हुए सीधा आप बांदा के लिए ये जो पूरा कॉन्वॉय है वो अग्रसर है। और अभी तक के टाइम के मुताबिक देखिए 11:32 हो चुके हैं। 1:53 पर जो पूरा कॉन्वॉय है वो रोपड़ जेल से लेकर निकला था मुख्तार अंसारी को। तब से लेकर अब तक लगातार रिपब्लिक की टीम उस कॉन्वॉय के साथ है। उस कॉन्वॉय के एक एक जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रही है। पिछले तकरीबन 9 घंटों से लगातार एक एक अपडेट आपको पहुंचाई जा रही है। और यहां से जो अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम 5 घंटे का वक्त, 5 से 6 घंटे का वक्त और लगेगा बांदा पहुंचने को लेकर के। इसी बीच हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगह से बने हुए विवेक राय लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। हमारे सहयोगी गौरव त्रिवेदी जो इस वक्त बांदा में ही मौजूद हैं, श्वेता श्रीवास्तव बांदा में मौजूद है, अमित चौधरी लगातार मेरे साथ इस कॉन्वॉय को फॉलो लगातार कर रहे हैं, एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार ये अपडेट के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि बांदा में जिस रास्ते से मुख्तार अंसारी को लाया जाना है वहां बैरिकेडिंग लगा दी गई है। वहां बाहर के हर एक वाहन को चेक किया जा रहा है। जेल के आसपास के होटल में हाल फिलहाल आए लोगों के बारे में जांच की जा रही है। साथ ही साथ बांदा जेल के बाहर भी तैनात पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है। अमित मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। अमित, यानी कि ये कम से कम साफ माना जाए, ये कम से कम तय माना जाए कि जो आशंका अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी की धर्मपत्नी की तरफ से जताई गई थी मुख्तार की सुरक्षा को लेकर के यूपी पुलिस और प्रशासन कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। बिल्कुल देखिए, और यही वजह है कि जिस तरीके से जेल के आसपास जितने भी बड़े पेड़ थे
उन सबको काट दिया गया है, सीसीटीवी लगा दिए गए हैं। तो मतलब साफ है कि सरकार यहाँ बताना चाहती है कि उसकी जो नीयत है वो बिल्कुल पाक साफ है और वो चाहती है कि मुख्तार अंसारी को जितने भी उसने कत्ल किया है, जितने भी केस में वो इन्वॉल्व है, उसको लेकर के जो उसका ट्रायल हो वो सीधे तरीके से चले और ट्रायल के बाद जो सज़ा मिलती है वो सज़ा ये भुगते। और जिस तरीके से जो शुरू से लेकर के अभी तक, क्योंकि देखिए मैं बताना चाहूँगा कि 15 साल से लगातार जेल में, 2005 में मऊ में दंगे हुए थे, उसके बाद इन्होंने आत्मसमर्पण किया था और आत्मसमर्पण करने के बाद से लेकर के अब तक ये जेल में है। इस दौरान इन्होंने सारे चुनाव भी जीते, लेकिन कहीं ना कहीं जो पूर्वांचल में जो पूरा का पूरा जो गैंग है उस पर जो कंट्रोल था वो मुख्तार अंसारी का था। कोई भी अगर टेंडर होता है तो उस पर कंट्रोल मुख्तार अंसारी का था। या तो मुख्तार अंसारी को कट मनी दे दीजिए, अगर जो नहीं देता तो उसको टेंडर नहीं मिलता था, और टेंडर उसी को मिलता था जिसके सिर पर मुख्तार अंसारी का हाथ होता था। और यहाँ तक इस दौरान जितने भी ट्रायल चले, या तो कोर्ट रूम तक जो गवाह है वो पहुँचे नहीं, या फिर उनको धमकाया गया, इतनी धमकी दी गई, या फिर उनमें से कईयों का कत्ल हो गया, उसमें भी आरोपी मुख्तार अंसारी है। तो जाहिर सी बात है कई गंभीर, कई संगीन मामले हैं जो हत्या से जुड़े हुए हैं, जानलेवा हमले से है, फिरौती से है, और इन सब की अगर सजा, इन सब का अगर ट्रायल सही तरीके से होता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में होता है, तो कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ सकती है। और आने वाले दिन जो है वो मुख्तार अंसारी के जेल में बीतेंगे, और जेल में वो जो आलीशान लाइफ होती थी, क्योंकि देखिए जो पूर्व डीजीपी थे वो हमें बता रहे थे कि किस तरीके से जब ये जेल में हुआ करते थे तो जेल में किस तरीके से बैरक को तुड़वाया गया, बैरक को रिकंस्ट्रक्ट करवाया गया, और वहाँ पर बाकायदा लॉन्च तैयार हुआ। उसके बाद वहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट लगाया गया, और साथ ही में जो मछली खाने का शौक था तो मछली का तालाब भी बनाया गया। तो सोचिए ये रुतबा हुआ करता था, इस तरीके से जो सरकार हुआ करती थी वो मुख्तार अंसारी के लिए काम करती थी। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि मुख्तार अंसारी को लग रहा है कि उसके जो कर्म है उसकी सज़ा मिलेगी। गाजीपुर जेल में जिस तरीके से ऐश किया इन्होंने, जिस तरीके से आगरा जेल में, बांदा जेल में भी ये रहे, लेकिन जैसे योगी की सरकार आई और योगी ने जिस तरीके से गरजते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अब गैंगस्टर और जो गैंग है वो नहीं चल पाएंगे, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोग सुन ले, या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाए या फिर अपने आप को कानून आत्मसमर्पण कर दे, कानून के पास पहुंच जाए। ऐसे में